एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे बेटा। फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट साइन। देखें, हमने दो वैल्यूज मालूम करनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा, जबकि गिवन हमारे पास है टेन अल्फा 3/4 और कॉज बीटा 5/13। ठीक है जी। एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो इसके सोल्यूशन में देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा के लिए हमें चार वैल्यूज चाहिए, साइन अल्फा, साइन बीटा और कॉज अल्फा, कॉज बीटा। ठीक है जी, इसके फार्मूले में पुट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम इस सवाल में क्वाड्रेंट का फैसला करते हैं कि अल्फा कहाँ है और बीटा कहाँ है। देखें, टेन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव दी हुई है और टेन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों? एक आपके पास फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है जी। अब फर्स्ट में टेन जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन उसने कहा है कि अल्फा फर्स्ट में लाई नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली साफ जाहिर है फर्स्ट में नहीं है, तो फिर दूसरा कहाँ ये पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा कहाँ हो गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस बीटा पॉजिटिव है, ये भी फर्स्ट और फोर्थ में होगा बेटा। तो फिर अगेन उन्होंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बेटा हमारे पास पहले जो चीज़ है वो क्या दी हुआ है आपके पास? टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू है 3/4। लेकिन बेटा जो साइन अल्फा का फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमें वहाँ साइन अल्फा और कॉज अल्फा चाहिए। तो अगर हम आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करें तो टेन अल्फा से हम सीकेंड स्क्वायर अल्फा निकाल सकते हैं बेटा। फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दें। सीकेंड स्क्वायर अल्फा 1 + 3/4 का स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर अल्फा 1 + 9/16, सीकेंड स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लेंगे बेटा 16, 16 + 9, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 25/16। सीकेंड स्क्वायर अल्फा, बल्कि बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे 5 क्या आ जाएगा? 4। तो बेटा सीकेंड अल्फा, ठीक है, अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में सीकेंड क्या होता है? नेगेटिव, तो हम लिख देंगे 4/5। ठीक है जी। यहाँ हम लिखेंगे जो हमारा एंगल है अल्फा लाइज इन Q3। ठीक है बेटा। तो देखें क्या टेन से हम सीकेंड पे आए, लेकिन सीकेंड नहीं, हमने इससे क्या निकालना है? कॉज अल्फा। और कॉज अल्फा आपके पास, इसको रिवर्स कर देंगे, कॉज अल्फा आपके पास इक्वल होगा, बल्कि यहाँ जो बेटा आपके पास वही रहेगा ना, सिर्फ साइन का होगा, तो ये आपके पास क्या आएगा? 5/4। जब कॉज अल्फा निकालेंगे तो इसको रिवर्स कर दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कॉज अल्फा आ गया, वो हमारे पास है -4/5। अब कॉस से हम क्या निकालते हैं बेटा? साइन। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा 1 - -4/5 का स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा पुट की, तो साइन स्क्वायर अल्फा 1 - 16/25, साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम आप 25 ले लें, 25 - 16 9/25, स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और इधर हमारे पास आएगा +3/5। अगेन बेटा अल्फा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, पहले डिसाइड कर लिया था, और थर्ड में साइन भी क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है जी। यहाँ हम लिखेंगे अल्फा लाइज इन Q3। जी बच्चों, तो 10 से हमने साइन अल्फा भी निकाल लिया और कॉस अल्फा, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन था? हमारे पास है कॉस बीटा। कॉस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 5/13। कॉस बीटा से साइन बीटा निकालें, आइडेंटिटी दोबारा लगाएं, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा आपके पास एज इट इज 1 - 5/13 का
स्केयर। जी बेटा इनका स्केयर लें, 1 माइनस 25 ओवर 169, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25। जी बेटा दोनों को माइनस करें, माइनस करेंगे तो ये आएगा 144 ओवर 169। ठीक है बेटा, दोनों तरफ इसके क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर प्लस माइनस आएगा 12 ओवर 13, ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा किस क्वाड्रेंट में बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन डेफिनेटली नेगेटिव होता है, तो वो हमारे पास होगा 12 ओवर 13। यहां हम लिखेंगे बीटा लाइज इन Q4। तो देखें अब हमारे पास साइन अल्फा, कॉज अल्फा, साइन बीटा, कॉज बीटा, चार वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये दोनों जो हमने फार्मूले मालूम करने थे, इसमें हम बड़ी आसानी से वैल्यू दर्ज करेंगे। तो पहले आपके पास जो फर्स्ट है आपके पास, वो हमारे पास क्या है बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। पुटिंग दी वैल्यूज, कीमतें दर्ज कर दें बेटा। साइन अल्फा प्लस बीटा, तो आप बल्कि यहाँ जो वैल्यू साइन अल्फा के लिखेंगे बेटा, पहले साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी -3 ओवर 5। साइन अल्फा इज इक्वल टू -3 ओवर 5। कॉस बीटा है, कॉस बीटा हमारे पास था 5 ओवर 13, 5 ओवर 13 प्लस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा आपने निकाली -4 ओवर 5, -4 ओवर 5, और फिर हमारे पास है साइन बीटा है -12 ओवर 13, -12 ओवर 13। साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई करें बेटा 15 ओवर 65, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 65, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 65 माइनस के 15 प्लस के 48। तो यहाँ से आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 33 ओवर 65। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बेटा हमने निकाली है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका भी फार्मूला लिख लें आप, कॉस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पुटिंग दी वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। कॉस अल्फा की वैल्यू हम देख लेते हैं बेटा। कॉस अल्फा आपके पास है -4 ओवर 5, फिर कॉस बीटा है 5 ओवर 13 माइनस, तो पहले हमने कॉस अल्फा दर्ज किया -4 ओवर 5, कॉस बीटा दर्ज किया 5 ओवर 13, माइनस आपके पास साइन अल्फा है आपके पास -3 ओवर 5, साइन बीटा आपके पास है -12 ओवर 30। तो बेटा वो साइड में पीछे हमने ये वैल्यू निकाली हुई है, आप वहीं से देख सकते हैं। माइनस आपके पास 20 ओवर 65, माइनस माइनस प्लस देन माइनस, तो टोटल माइनस हो जाएगा। ये आपके पास 36 ओवर 65, एलसीएम लेंगे हम 65 पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 65 को 65 पे डिवाइड करें 1 से मल्टीप्लाई, वो एज इट इज जैसे आप करते हैं। तो अब अगर हम इनको करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा -56 ओवर 65। तो लास्टली हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा भी आ गया -56 ओवर 65। इस तरह से सवाल हमारा मुकम्मल हुआ जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 करेंगे। देखिए बेटा वही सवाल है, साइन अल्फा और वही कॉस अल्फा प्लस बीटा जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। वैल्यूज चेंज है बेटा, तो सबसे पहले जैसे हमने वहाँ किया क्वाड्रेंट का डिसाइड करते हैं। तो देखिए 10 आपके पास नेगेटिव होता है आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब उसने कहा कि फोर्थ में नहीं, तो फिर साफ जाहिर है बेटा अल्फा किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली साइन नेगेटिव है बेटा, साइन नेगेटिव किस में होता है आपके पास,
थर्ड और फोर्थ में नहीं तो फिर बीटा किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी सवाल सारा बेटा वैसे ही है। अब हमारे पास 10 अल्फा दिया हुआ है, 10 अल्फा आपके पास है -15/8 के। तो 10 से हम क्या निकालेंगे, सेकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है बेटा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। सेकेंड स्क्वायर अल्फा 1 + 10 की वैल्यू बेटा 15/8 का स्क्वायर, सब कैलकुलेटर की मदद से करते रहे। 1 + 225/64। अब बेटा इसका आप एलसीएम ले लें, 64 + 225। ठीक है बेटा, अगर ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 289। जमा कर लें कैलकुलेटर की मदद से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इसकी आप जजर लेंगे तो बेटा वो 17 ओवर क्या आएगा, 8। अब देखें आपके पास अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड जो है हमारे पास वो नेगेटिव होता है। ठीक है जी, आप यहाँ लिख लेंगे अल्फा लाइज इन Q2, क्योंकि बेटा हमें तो काज चाहिए है। तो जब काज से सेकंड का रेसिप्रोकल काज होता है, इधर भी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे लिख दें। काज अल्फा आ गया -8/17 के। काज से हम क्या निकालेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा, वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। काज से साइन निकालना चाह रहे हैं हम, विच इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास एज इट इज 1 - कॉस की वैल्यू आपके पास -8/17 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा 1 - 64/289। एलसीएम ले लें बेटा, 289 - 64। साइन स्क्वायर अल्फा 289 बेटा, इसका आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे 64 तो 225। तो इसकी भी आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +-15/17। तो बेटा अल्फा क्योंकि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंशन कर दें अल्फा लाइज इन Q2। तो देखो बेटा साइन और कॉस दोनों का, साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गए। फिर मजीद आपके पास क्या दिया हुआ था, साइन बीटा। साइन बीटा आपके पास इक्वल है बच्चों -7/25 के। तो साइन से आप कॉस निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी इस्तेमाल करें, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 - साइन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 7/25 का स्क्वायर। बेटा ये 1 आएगा, -7 का स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर होगा बेटा 625। कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, एलसीएम आएगा 625 -49। कॉस स्क्वायर अल्फा इसको बेटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576/25। स्क्वायर रूट ले लें बेटा, तो कॉस अल्फा हमारे पास होगा +-24/25। तो देखें क्या आपके पास बीटा किस क्वाड्रेंट में बेटा, बल्कि ये सारा जो है ना आपके पास बीटा लिखेंगे बेटा, क्योंकि साइन बीटा है ना, तो हम यहाँ से भी बीटा निकाल लें, साइन स्क्वायर बीटा 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 और ये भी बीटा निकलेगा। एंगल हमारे पास अल्फा नहीं है बल्कि साइन बीटा है। तो बीटा देखें आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू -24/25। बीटा लाइज इन Q3। तो आप देखें आपके पास चारों वैल्यूज बेटा आ चुकी हैं। अब आपने साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखना है और इनमें कीमतें पुट कर देनी है।
तो पहले हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जी, तो साइन अल्फा की वैल्यू हम सबसे पहले पुट करते हैं बेटा। तो साइन अल्फा हमारे पास क्या था, साइन अल्फा की वैल्यू है 15/7, 15/17 बल्कि 15/17 बेटा वैल्यू है। फिर कॉस बीटा, तो कॉस बीटे की हमारे पास वैल्यू अभी हमने निकाली है, ऊपर ही आपके पास लिखी हुई है 24/25 प्लस इसी तरह बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें। कॉस अल्फा हमने निकाला -8/17, -8/17 और साइन बीटा हमें दिया हुआ था -7/25। तो इनको आप हल करें बेटा, अपर टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 24 को 15 से आपके पास 360 आएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई करें, इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, 17 को 25 से माइनस करें तो उसके बाद आपके पास आंसर आएगा हमारे पास है जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला बेटा इनका आंसर आपके पास 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हमारे पास आता है 360 डिग्री, माइनस आपके पास ओवर 4 to 5 आएगा। 17 को 25 से 17 को 25 से देंगे तो ये भी 4 to 5 आएगा। अब बेटा हम दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास 425, इधर आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आपके पास आएगा +56, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको जब माइनस करेंगे -304/425। ठीक है बेटा, तो ये -304/425 आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, आपके पास यहीं से पुट कर देते हैं। कॉस अल्फा था माइनस आपके पास 8/17, कॉस बीटा था आपके पास -24/25 माइनस साइन अल्फा था आपके पास 15/17, साइन बीटा था -7/25। इनको भी बेटा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 को इससे देंगे 192, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, नीचे तो आपके पास 42 आएगा 5 और इनको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा 105। एलसीएम ले, दोनों का एलसीएम आएगा 425, 192 प्लस 105। ठीक है बेटा, इनको ऐड अप कर लें। ठीक है, 420 और यहाँ आएगा 297, इनको ऐड कर लें आपके पास, तो ये हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हुआ, दोनों पार्ट हमने इसके कर लिए। और फर्स्ट में एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सवाल हमने लिख लिया है कि प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। हम बेटा इसकी राइट हैंड साइड लेंगे विच इज tan 37 डिग्री, और tan 37 डिग्री को हम बेटा लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। बेटा 8 डिग्री क्यों लिखा, कि देखें हमें साइन tan साइन ओवर cos होगा तो यहाँ दोनों के साथ एंगल 8 डिग्री है, और 45 इसलिए क्योंकि यहाँ वो एंगल रखा है जिसकी वैल्यू हमें नॉन हो, याद हो आसानी से निकाल सके हम। तो 30, 45 और 60 याद होती है बेटा, तो 30 नहीं हो सकती 8 के साथ क्योंकि 30 + 7 हो गए, या माइनस में नहीं होती, 60 तो बहुत दूर है, इसलिए हमने 37 को हमने ब्रेक किया 45 डिग्री माइनस 8। 45 में से 8 माइनस करें तो आपके पास 37 बनता है। अब बड़ा इजीली हम इसको लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। ठीक है बच्चों, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। तो हम फार्मूला जो ऊपर यूज होगा वो लिख लेते हैं बेटा, इन फार्मूलोज को आप अच्छी तरीके से याद कर लें।
साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नीचे हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि कॉस में ये साइन चेंज हो जाती है। अब इसको ओपन करें बेटा, अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह 8, तो साइन 45 डिग्री कॉस 8 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 8 डिग्री। अल्फा की जगह 45, बीटा की जगह आप 8 डिग्री दर्ज करें। सिमिलरली नीचे लिखें कॉस 45 डिग्री कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 8 डिग्री। जी बेटा, पुटिंग दी वैल्यूज, साइन 45 आपके पास इज इक्वल टू 1/√2 कॉस 8 डिग्री माइनस कॉस 45 की वैल्यू भी यही होती है बेटा 1/√2 और साइन 8 डिग्री। वही वैल्यू बेटा यहाँ भी पुट कर दें, कॉस 8 डिग्री प्लस 1/√2 साइन 8 डिग्री। तो दोनों में से बेटा कॉमन ले लें, यहाँ आपके पास 1/√2 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। नीचे से भी 1/√2 कॉमन ले लें, इधर हमारे पास कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट 1/√2 कैंसिल हो गया, जो बाकी हमारे पास बच गया कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। नीचे बेटा आपके पास कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। और ये देखें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी कॉस 8 डिग्री माइनस साइन कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट। If alpha, beta, gamma are the angles of a triangle ABC, show that cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 is equal to cot alpha by 2, cot beta by 2, cot gamma by 2। तो ये बेटा हमने प्रूव करना है। अब देखें अल्फा बीटा गैमा आपके पास एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स of a triangle A B C। तो देखें बेटा, जब अल्फा बीटा गैमा एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल हैं तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, ट्राइंगल के तीनों जावियों का मजमूआ 180 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा यहीं रखें और गैमा उधर जाकर आपके पास माइनस हो जाएगा। देखिए हमारे पास अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 ये सारे एंगल जो है हाफ हुए खड़े हैं, तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2 कर दें ताकि हमारे पास भी एंगल जो है अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 की शक्ल में आ जाए। इनके बटे अलग अलग कर दें बेटा, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री ओवर 2 माइनस गैमा बाई 2। दिस इज अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। तो देखिए अब एंगल हमारे पास हाफ सारे आ गए हैं। अब बेटा इसकी बोथ साइड पर हम पहले टेन ले लेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद रेसिप्रोकल के जरिए कॉट बना लेंगे। तो यहाँ आप दो बोथ साइड पर टेन अप्लाई कर दें, टेन अल्फा बाई 2 और ये हमारे पास बीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। टेन का फार्मूला लिखें बच्चों, टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2। देखिए बेटा इसको हम 10.1 के तरीके से सॉल्व करेंगे। इवन और ऑड मल्टीपल 90 के साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो फिर हम उसको 1 लिख सकते हैं बच्चों। अब ये आपके पास
वैसे दोबारा लिख दें आप, टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू। अब इधर देखिए बेटा, ये राइट एंगल या 90 का ऑड मल्टीपल है, और हमें पता है कि जब ऑड मल्टीपल हो तो जो आपके पास टेन है वो अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा। टेन की कोरेशो बेटा आपके पास क्या है, कॉट, ये आपके पास आ जाएगा गैमा बाई टू, सारी चीज खत्म। अब हमने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में ड्राई करेगी, टर्मिनल आर्म। तो देखें क्वाड्रेंट ड्रा करें, ये यहाँ आपके पास 90 का एंगल बनता है, 90 में से कोई चीज क्या हो रही है, माइनस, तो फिर हम कहाँ होंगे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा देखें ये तो कॉट आ गया, इनको भी आप कॉट बना लें। तो आपको पता है कि 10 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट, तो अल्फा है तो 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2, ठीक है बच्चों। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2, दिस इज 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। इसको हमने देखें 1 ओवर कॉट, दिस इज 1 ओवर कॉट, 1 माइनस कॉट लिख दिया, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि देखें जो 10 आपके पास अल्फा है वो इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉट अल्फा के, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह अगर हम कॉट का रेसिप्रोकल लें, कॉट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर 10 अल्फा, ठीक है जी। तो दोनों एक दूसरे के आपके पास रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए हम 10 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2, ये हमने यहाँ यूज किया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास दोनों का आप एलसीएम ले लें, ऊपर भी एलसीएम लें और नीचे भी एलसीएम लें। अगर हम ऊपर एलसीएम लें तो बेटा आपके पास क्या आएगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, नीचे भी बेटा एलसीएम ले लें, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2, और प्लस आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2, ये बेटा 1 से, और ये भी फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। इधर देखें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1। देखें बेटा इससे क्या हो गया हमारे पास, कैंसल आउट, और ये भी साथ साथ लिखते जाएं, ये हमारे पास किसके इक्वल था, कॉट गैमा बाई 2 के, तो इस साइड पर ये भी आपके पास एज इट इज चलता रहेगा, कॉट गैमा बाई 2, ठीक है बच्चों। इधर भी हम लिखेंगे कॉट गैमा बाई 2, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें इसको कॉट अल्फा बाई 2 को बच्चों पहले लिख लें, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, नीचे हमारे पास है कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। देखें बेटा कॉट गैमा बाई 2 के बटे में क्या होगा, 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 1 आपके पास किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2, ये बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस आपके पास कॉट बीटा बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करें, ज़रा तरतीब से लिख लें, पहले कॉट अल्फा बाई 2 लिख लें बेटा, फिर कॉट बीटा बाई 2, फिर कॉट गैमा बाई 2, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। -1 से जब कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा कॉट गैमा बाई 2। अब हमने जो साबित करना है बेटा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 है, तो ये जो माइनस कॉट गैमा बाई 2 है बेटा इसको इधर लें,
तो वो हमारे पास हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, इधर आकर प्लस हो जाएगा बेटा कॉट गैमा बाई 2। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। देखें बेटा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 मीन प्रोडक्ट फॉर्म में। और यही चीज़ बच्चों हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है बेटा, इस तरह ये हमारा सवाल मुकम्मल